हेलो एवरीवन। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक यह भी एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, हमारे पास जो भी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होते हैं उसको अगर हम एक प्रॉपर स्टैक के कंसेप्ट में अगर हम उसको अरेंज करें और उससे जो हमें बेनिफिट होती है वही हमको आज पढ़ना है। एक्चुअल में है क्या, स्टैक कैसे ऑपरेट करता है, क्या हमें बेनिफिट होती है, यही सब हमको इस टॉपिक में आज देखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। व्हाट इज स्टैक? हाँ, आप सभी लोगों ने स्टैक का नाम सुना होगा। नहीं सुना होगा तो अपने रियल लाइफ सिनेरियो में जरूर कभी न कभी देखे होंगे, खासकर अपनी किचन में। देखिए, आपके किचन में यहाँ पे यहाँ पे एक फोटो है। इस फोटो का आप एक बार यहाँ पे गौर करिएगा। ये प्लेट रखा हुआ है। ये हो गया आपका प्लेट नंबर 1। ये आपका है प्लेट नंबर, उसके ऊपर 2 रखा हुआ है। इसके ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, इसका प्लेट नंबर 3। और इसके ऊपर एक प्लेट नंबर 4 और एक और है प्लेट नंबर 5। तो आप अपने किचन में देखते होंगे कि जब आप प्लेट रखते हैं या बुक के शेल्फ पर बुक वगैरह भी रखते हैं तो ऐसे ही इसी ऑर्डर में रखते हैं। सबसे नीचे में सबसे पहला प्लेट रखते हैं जो आपको मिलता है। उसके बाद इसके ऊपर आप दूसरा प्लेट रखते हैं। ठीक उसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा। यही अरेंजमेंट स्टैक कहलाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था को हम स्टैक कहते हैं। ठीक है। अब इस स्टैक में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई प्लेट को यहाँ से निकालिए, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जबरदस्ती करके पांचवा नहीं निकालना है, दूसरा नहीं निकालना है, तीसरा नहीं निकालना है, जो भी हो, आप एक नॉर्मल सिनेरियो में मैं बोलूं कि विशेष कोई कंडीशन नहीं है, आप प्लेट निकालो, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप सबसे टॉप वाले प्लेट को इसको निकालोगे। उसके बाद जब वो निकल जाएगा तब आप प्लेट नंबर चौथा को निकालोगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद प्लेट नंबर 3 आएगा, निकाल पाओगे। फिर उसके बाद प्लेट नंबर 2 को निकाल पाओगे। फिर उसके बाद प्लेट नंबर 1 को निकाल पाओगे, है कि नहीं? तो आपने क्या देखा? इस अरेंजमेंट को हम स्टैक बोलते हैं। आपने क्या देखा कि आपने जो प्लेट सबसे पहले आपने रखा था, जो सबसे नीचे का स्थान पाया जिसने, वो सबसे बाद में निकला। यानी जो पहले नंबर पे आया, फर्स्ट इन हुआ था, वो लास्ट आउट हुआ। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं हम इसको कि जो सबसे लास्ट में प्लेट नंबर 5, ये सबसे छोटा वाला प्लेट जो है, सबसे लास्ट में आया हुआ था, नहीं, वो सबसे पहले निकल के बाहर आया, निकला। इसी को हम इसी ऑपरेशन को पुश और पॉप में हम अगर बात करें तो प्लेट को रखने की प्रक्रिया को पुश कहते हैं और प्लेट निकालने की प्रक्रिया को पॉप कहते हैं। तो आपने क्या देखा, जो सबसे लास्ट में आया था, सबसे लास्ट में 5 नंबर प्लेट आया था, वो सबसे पहले जो आपका लास्ट इन हुआ था, वो सबसे पहले आपका आउट हुआ। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तब हम यहाँ देखेंगे, स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट ऑर्गेनाइजेस एलिमेंट्स इन ए लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। मतलब जो सबसे लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, निकलेगा। इसी अरेंजमेंट को हम लोग स्टैक बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इस एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ? आपको मैं बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि आपको क्या ऑपरेशन हो रहा है उसके बारे में जानना है, लेकिन वो कैसे हो रहा है उसके उस पर आपको फोकस नहीं किया जाता है। यानी ये एब्स्ट्रैक्ट कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो हमें कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा बचाता है और हमारे पास क्या देती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये स्टैक इतना पॉपुलर है और इसका इतना ज़्यादा कंपाइलर में खासकर बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही। तो हम स्टैक की डेफिनेशन को हम समझ गए। अब हम